खाटू श्याम का धाम राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यहाँ मंदिर के दर्शन करने हर वर्ष करोड़ों लोग आते हैं। आस्था ऐसी है कि कई लोग मीलों दूर से पैदल तक यहाँ आते हैं। बाबा श्याम में भक्तों की आस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है। किसी जमाने में यहाँ पर केवल फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशमी को ही सैकड़ों श्याम भक्त आकर भजन कीर्तन करते थे। बाद में फाल्गुन का लक्खी मेला शुरू हुआ। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा हाथ है। एक बार जब लक्षागृह की घटना के बाद पांडव मकान नहीं बन रहा था, मकान की सोची तो बाबा ने मतलब देखते देखते पता नहीं चला कब मकान बन गया। और बस दूसरा मकान लेने की बस सिर्फ सोची थी और बाबा ने दूसरा मकान दिलवा दिया। मतलब आगे से आगे मतलब बाबा रास्ते हमारे बनाए जा रहे हैं। जो मन में भाव आता है बस जो मांग रहे हैं मतलब यहाँ पे मांगते नहीं है, उसको सब पता है। सब पता है। यहाँ पे कभी भी आते हैं ना, मांगते नहीं, बस उससे नजर मिलनी चाहिए। लेकिन उनको पता है कि मेरे बच्चों को किस चीज की जरूरत है, वो अपने आप देते हैं। अपने बच्चों की बातें बस जी, हाँ जी, दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ है। और मतलब बाबा ने मतलब ऐसी कृपा कर रखी है परिवार पे कि आगे से आगे उससे सारे खुले जा रहे हैं जी। वन भटक रहे थे। उस समय उनकी मुलाकात हिडिंबा नामक राक्षसी से होती है। वो भीम से विवाह करना चाहती थी। भीम की माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। उनको घटोत्कच नामक पुत्र हुआ। घटोत्कच से बर्बरीक का जन्म हुआ, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली था। बर्बरीक देवी का बहुत बड़ा भक्त था। देवी के वरदान से बर्बरीक को 3 दिव्य बाण की प्राप्ति हुई, जो बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इस वजह से वो अजेय हो गया। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के लिए कुरुक्षेत्र जा रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हो गया तो युद्ध का परिणाम पांडवों के विरुद्ध में होगा। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप लिया और पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। श्री कृष्ण को जवाब देते हुए बर्बरीक ने कहा कि वो एक दानी योद्धा है और एक बाण से महाभारत के युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए तो उसके एक बाण से पीपल के पेड़ के सारे पत्ते छेद हो गए, लेकिन एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था। इस वजह से बाण पैर पर ही ठहर गया। श्री कृष्ण समझ गए थे कि अगर ये युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध। मैं भोपाल से निवास करता हूँ। मेरा नाम अभिषेक चतुर्वेदी है और मेरे को अभी बाबा से जुड़े हुए ज्यादा नहीं टाइम नहीं हुआ, 9 महीने हुए हैं। अच्छा। लेकिन 9 महीने में जितनी मेरी औकात नहीं थी उससे ज्यादा मुझे बाबा ने दिया है। औकात से ज्यादा दे दिया। औकात से ज्यादा दिया है। मैंने अपनी लाइफ में आज 30 साल की उम्र हो गई। मैं 30 साल में कभी ये नहीं सोचा था कि मैं अपनी एक चद्दर का भी मकान बना पाऊंगा। लेकिन आज बाबा की कृपा से है और आज 3 मंजिल मकान बना हुआ है। 3 मंजिल मकान बना हुआ। और मैं कल जो आया था 2 दिन पहले आया हूँ, बाबा को सिर्फ कार्ड रखने आया था। ये गृह प्रवेश का कार्ड छपा है मेरे बाबा का लिए। गृह प्रवेश का कार्ड रखने के लिए आया हूँ और चांदी का छत्र चढ़ाया। मैंने बाबा से कुछ नहीं बोला था। अच्छा। लेकिन मेरी बाबा ने मुझे औकात दी थी तो मैंने चांदी का छत्र चढ़ाया। 9 महीने में करामात कर दी। 9 महीने में और 6 महीने में मकान में कम्प्लीट होगा। कब आए थे? पहली बार मैं आया था कम से कम 6 महीने 7 महीने पहले। अच्छा। हाँ बस, तो वो भी किसी दोस्त के भरोसे। और आज बाबा की कृपा ऐसी है कि हम लोग यहाँ से शीश लेके गए तो पूरे भोपाल में निःशुल्क सेवा देते हैं। शीश लगाते हैं बाबा का दरबार। अच्छा। पूरे दरबार लगाते हैं। जैसे बाबा का यहाँ दरबार है वैसे हम लोग जागरण कीर्तन में दरबार लगाते हैं निःशुल्क। अच्छा। कोई पैसा नहीं, कोई सेवा कुछ। 6 महीने पहले जानते भी नहीं थे बाबा? जानते ही नहीं था, नाम ही नहीं सुना था कौन है खाटू श्याम। अच्छा। लेकिन आज जब 6 महीने में आया हूँ तो बाबा ने इतना दिया कि अब तो बाबा के भरोसे ही चलता हूँ मैं। तो किस में होगा, इसलिए उसे रोकने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बड़े पराक्रमी हो, मुझे कुछ दान में नहीं दोगे। तब बर्बरीक ने मांगने को कहा तो श्री कृष्ण ने उसका शीश दान में मांगा। तब बर्बरीक समझ गया कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है। तब उसने श्री कृष्ण से वास्तविक परिचय देने को कहा। जब श्री कृष्ण ने उनका वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश श्री कृष्ण को दान देने का स्वीकार कर लिया। उसके बाद फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को अपना शीश श्री कृष्ण को दान किया। शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने उसके कटे हुए शीश को युद्ध अवलोकन के लिए ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध जीतने के बाद
पांडव विजय का श्रेय लेने के लिए वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का कटा हुआ शीश करेगा। तब बर्बरीक के कटे हुए शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था। इस वजह से कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे और द्रौपदी महाकाली के रूप में योद्धाओं का रक्त पान कर रही थी। और इससे खुश होकर श्री कृष्ण ने बर्बरी के कटे हुए शीश को वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से भक्तों का कल्याण होगा। स्वप्न दर्शनोपरांत से बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड में प्रकट हुए। सन 1777 से आज दिन तक बाबा श्याम भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं।